हेलो दोस्तों, आज मैं अपने इस चैनल कंप्लीट इंग्लिश विद अंजलि में आप सबको 10 सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर का सबसे मेन पार्ट होता है और सेंटेंस कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर को सीखेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में 10 सेंटेंस के बारे में आपको बताया जाएगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेट्स वी स्टार्ट। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुल 26 यानी कि 26 अक्षर लेटर्स होते हैं। दोस्तों, आप जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं, आपको पता है कि उसमें कितने लेटर्स होते हैं या उसमें कुल कितने अक्षर होते हैं? तो उसमें कुल 26 अक्षर होते हैं जी। इनमें ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 अक्षर स्वर यानी कि वावेल्स कहलाते हैं और बाकी जो भी इसके अलावा जो अक्षर बच जाते हैं उसे हम व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इस प्रकार ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ दिया जाए तो इंग्लिश वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर बचते हैं? तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड ये अक्षर व्यंजन होते हैं। और इनकी कुल कितनी संख्या होती है? इनकी टोटल संख्या होती है 21। यानी कि हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने समझा कि अंग्रेजी भाषा जो हमारी होती है उसकी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और इनमें से जो 5 अक्षर होते हैं यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 अक्षर स्वर यानी कि वावेल्स कहलाते हैं। और ए, ई, आई, ओ, यू को आप छोड़ देंगे तो जो भी अक्षर आएंगे वो टोटल 21 होते हैं और उसे हम कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा। इन अक्षरों के मिलाने से शब्द वर्ड्स बनते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों ही मिलकर शब्द बनाते हैं। यानी कि अगर कॉन्सोनेंट चाहे तो वर्ड बनाना चाहे तो नहीं बना सकता है। वर्ड बनाने के लिए हमें स्वर और व्यंजन यानी कि वावेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है और एक दूसरे के बिना ये दोनों चल नहीं पाते हैं। इसीलिए इंग्लिश ग्रामर में व्यंजन के साथ साथ स्वर का भी महत्वपूर्ण रोल है। भले ही देखने में स्वर 5 ही हैं, लेकिन 21 कॉन्सोनेंट में अगर स्वर ना आए तो वर्ड्स बन ही नहीं सकते हैं। जैसे बुक में आप लोगों ने देखा कि BOOK है, इसमें बी कॉन्सोनेंट है, के कॉन्सोनेंट है और ये जो ओ है ये वावेल्स है यानी कि व्यंजन है। इसी प्रकार हाउस HOUSE इसमें H कॉन्सोनेंट है, S कॉन्सोनेंट है, OUE वावेल्स है। इसी प्रकार हम आगे भी देखेंगे रीड, क्लेवर, अंडर आदि। तो हम लोगों ने समझा कि इंग्लिश ग्रामर में जो भी वर्ड होते हैं उनमें कॉन्सोनेंट के साथ साथ वावेल्स भी होते हैं। बिना वावेल्स के कॉन्सोनेंट का कोई भी रोल नहीं होगा। इसीलिए वर्ड को बनाने के लिए स्वर और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन और स्वर दोनों की ही समान ज़रूरत पड़ती है। जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी कि दैनिक बोलचाल में हम जो भी कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम बिना शब्द के उसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शब्दों की ज़रूरत ग्रामर में, या हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, दोनों में समान रूप से पाई जाती है। और बिना शब्द के कोई भी चीज़ या कोई भी शब्द, कोई भी अपने मन की बात या कोई भी जो कुछ कहना हो, जो भी कुछ व्यक्त करना हो उसे हम शब्दों के माध्यम से ही करते हैं। और बिना शब्दों के हम कुछ बोलें या लिखें तो हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी।
बिना शब्दों के हम इसका प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ये क्या है? ये शब्द है और इन शब्दों का स्टेप बाय स्टेप यूज किया गया है। आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे कि इन सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या है। इसका हम विस्तृत अध्ययन धीरे धीरे ग्रामर को समझते हुए करेंगे, तो आप लोग इस क्लास से जुड़े रहिएगा। दिस गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये लड़कियां एक गीत गा रही हैं। ये भी एक शब्द है, यानी कि एक सेंटेंस है जो शब्दों से मिलकर या लेटर से मिलकर बना होता है। अतः शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य सेंटेंस कहलाता है। इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि शब्दों का छोटा छोटा जो रूप होता है वो मिलकर एक बड़ा सेंटेंस बना देता है और जिससे एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है, जिसे हम वाक्य यानी कि सेंटेंस कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा कि छोटे छोटे जो शब्द होते हैं मिलकर एक बड़ा सेंटेंस बना देते हैं, जिसे हम वाक्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है: अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक पूर्ण भाव व्यक्त करता हो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा। अगर आप लोगों को इतना समझने में कोई दिक्कत आई होगी तो आप लोग इसे कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। हम आपके शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं या वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम समझेंगे। अलग अलग प्रकार के भावों के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। मतलब जो भी वाक्य होता है उसका कुछ अलग अलग भाव होता है, इसीलिए वाक्यों को इस आधार पे 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, मतलब कथनात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस में हम किसी बात को कथन के रूप में कहते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे की क्लास में करेंगे। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जिस सेंटेंस में प्रश्न किया जाता है या प्रश्नात्मक वाक्यों को लिया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब इम्परेटिव मीन्स आज्ञा या प्रार्थना। तो इम्परेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? आज्ञा या प्रार्थनावाची वाक्य। मतलब जिस भी वाक्य में आज्ञा या प्रार्थना जैसी बातों को कहा जाता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। 4 नंबर का होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्यबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे हमें दुख, शोक, हर्ष या किसी भी प्रकार की जो हमारे इमोशंस होते हैं या जो भी हमारी भावना होती है उस प्रकार के वाक्य जो होंगे उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। 5 नंबर का होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मतलब इच्छा बोधक वाक्य, जिस वाक्य से हमारी इच्छा या हमारी जो भी अपेक्षा या इच्छाएं हों या जो मन की भी जो भी बातें हों उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखेंगे और इसके अंतर्गत ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्यों में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इतना समझ लिया, सेंटेंस को समझा और वाक्य को समझा। मतलब हम आपको
अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं को साथ में कंबाइन करते हुए चल रहे हैं कि आपको समझने में आसानी होगी और आप लोग इसे आसानी से समझ लेंगे और आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कितने व्यूअर्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में आ जाती है, हिंदी नहीं समझ में आती है, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंग्लिश तो समझ आ जाती है और हिंदी भी समझ आ जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी आसानी से समझ आ जाती है और इंग्लिश नहीं समझ आती है। ऐसे सारे व्यूअर्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक पे मैं अपना वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाना है और स्टेप बाय स्टेप इसे सीखते जाना है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे अपनी स्टडी में इम्प्रूव करने का कमेंट भी करिएगा। थैंक्स।